एक पिता को लगता था कि हमारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, हमारा कितना बदनामी होगा, समाज में हमें लोग क्या बोलेंगे। और बदनामी के वजह से यह जो पिता होता है वह एक रास्ता निकालता है, अपने बच्ची को घर बुलाता है कि हम अब तुम्हारा शादी उसके साथ करवा देंगे सबके रजामंदी से। और वह बच्ची अपने पापा के झांसा में आती है और अपने प्रेमी के साथ वह घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि दो प्रेमी जोड़े का जीवन लीला खत्म हो जाता है और 100 फीट गहरे कुआं में उसे फेंक दिया जाता है। 40 दिन तक पुलिस को गुमराह किया जाता है और जब उसके पिताजी के बातों में लड़खड़ाहट नजर आती है पुलिस के, तो उसके पिताजी से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वह व्यक्ति सब बात को सच्चाई से सामने लाता है। और यह कहानी के सुनने के बाद सभी का दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर होता है कि एक पिता अपनी बेटी के पक्ष में ना जाके अपना झूठा सोनो साकत के लिए उसका जान ले लेता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। गुजरात के कच्छ में एक लड़की रहा करती थी नाथी बहन, और नाथी बहन को एक लड़का से प्यार हो जाता है जिसका नाम नवीन कुमार होता है। और ये दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और दोनों शादी करने का विचार करते हैं। जो नाथी बहन थी वह 19 वर्ष की थी और वह बालिग हो चुकी थी, अपना फैसला खुद ले सकती थी। अब यह जो खबर था वह दोनों फैसला करते हैं कि अपने घर वालों को बताया जाए कि हम दोनों प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। नवीन कुमार अपना घर में बताता है तो उसके घर वाले तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाथी बहन थी वह अपने घर पे बताती है तो इसके घर वाले तैयार नहीं होते हैं। इसका पिता को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अपने बेटी को बोलने लगते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी दूसरे लड़के से शादी करा दूंगा। लेकिन नाथी बहन को वही लड़का से शादी करना था, लेकिन घर वालों उसके तैयार नहीं थे। अब नाथी बहन को कुछ दूसरा रास्ता निकालना था। अब नाथी बहन अपने प्रेमी को बताती है नवीन कुमार को और बोलती है कि हम लोग का शादी घर वालों की मर्जी से नहीं हो सकता, इसलिए हमारे घर के पापा तैयार नहीं हैं, हमें कुछ और ही रास्ता निकालना होगा। और नवीन कुमार और नाथी बहन एक फैसला करती है क्यों ना हम लोग भाग के मंदिर में शादी कर ले। 3 मार्च 2026 को ये लोग भागते हैं, एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इधर भागने का खबर नाथी बहन के पिता को होता है। उसके पिता का नाम वनका रावरी होता है। जब वनका रावरी को यह पता चलता है कि उनकी बेटी भाग गई है तो उनके दिलो दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा सदमा लगता है और वह सोचने लगता है कि अब हमारा क्या होगा, हमें समाज में अब लोग किस तरह से देखेंगे और हमारे समाज में हमें काफी ज्यादा बदनामी होगा। और यह बात वह सोच सोच के काफी ज्यादा चिंता में रहने लगा था। उसके बाद अपने भांजा से बात करता है कि इसका रास्ता क्या निकाला जाए। फिर यह जो बंका रावरी था और उसके भांजा था वह दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि उसको घर बुलाया जाए और रास्ते में ही उसका कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद जो उसके पिता होते हैं नाथी बहन के, वह फोन करते हैं अपना बेटी के पास और बोलते हैं कि बेटी मैं तुम्हारा शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, बस तुम घर चलिए। और यह बात सुनने के बाद नाथी बहन खुश हो जाती है और अपना प्रेमी नवीन कुमार को बताती है और ये लोग घर जाने का तैयारी करने लगते हैं। और घर आने से पहले अपना पिता को बोलते हैं हाँ पिताजी हम लोग घर आ रहे हैं। और हर पल का अपडेट उसका पिताजी ले रहे थे। बीच रास्ते में पहुंचते हैं और नाथी बहन और नवीन कुमार को एक सुनसान जगह पर लेके जाया जाता है बंका रावरी और उसके भांजा के द्वारा। ये दोनों का गला दबाकर मार दिया जाता है और एक बगल में 100 फीट गहरा कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया जाता है लाश के। वहां पब्लिक जाता नहीं था, सुनसान जगह था और जंगल एरिया था और इसी का फायदा वो लोग उठाए कि यहाँ पब्लिक आएगा नहीं, किसी को पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ किसी का लाश है और कुछ दिन में यह डिकम्पोज हो जाएगा यानी पूरा सड़ जाएगा। उसके बाद ये लोग चले आते हैं घर, नहा धो फ्रेश होकर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इधर नवीन कुमार के घर वालों के तरफ से यह होता है कि नवीन कुमार के पास फोन लगाया जा रहा था तो नवीन कुमार के पास फोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था फोन। उन लोग को चिंता होता है। इधर इनके बारे में जान रहे थे नाथी बहन के पिताजी के बारे में कि उसके बेटा के साथ बेटी के साथ मेरे बेटा जो है वह भागा है। तो इनके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं तो ये लोग भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बोलते हैं कि मेरी भी बेटी भागी है, हमें भी फोन नहीं लग रहा है, हमें भी पता करना है कि हमारी बेटी कहाँ है। उसके बाद थक हार के यह खबर पुलिस को वो लोग रिपोर्ट करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और जांच में जुड़ जाती है नाथी बहन और नवीन कुमार के। पूछताछ तो हर लोग आसपास के लोग से कर रही थी और नाथी बहन के पिताजी बंका रावरी से भी कर रही थी पुलिस। लेकिन जो बंका रावरी था वह हर बार बयान बदल रहा था और उसका जो आवाज था उसमें लड़खड़ाहट होता है। पुलिस को समझ में आता है कुछ कि यही कुछ दाल में काला
लेकिन इस तरह डायरेक्ट किसी से आप पूछ नहीं सकते, किसी को डायरेक्ट मुजरिम नहीं बना सकते हैं जब तक आपको कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है। उसके बाद पुलिस जो थी वह बंका रावरी को एक बात में उलझाती है कि अगर आपको कुछ पता है तो आप बता दें, आपका सजा हम माफ करवा देंगे। यह बात सुनने के बाद बंका रावरी है जो वह पुलिस के झांसे में आ जाती है और बताती है हाँ, कत्ल तो हो गया है उन दोनों का और हमारे हाथ हुआ है, और एक 100 फीट गहरा कुआं में उसको फेंक आए हैं। पुलिस वहां जाती है 13 तारीख को और उस लाश को निकालती है। वही नाथी भवन और नवीन कुमार के निकालने के बाद ये लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है और ये जो बंका रावरी थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। अब पुलिस जब बंका रावरी से पूछती है कि कत्ल करने का वजह क्या था, ये लोग अपना जीवन जीना चाहते थे साथ में, तो आप इसके बीच में आकर इन दोनों का जीवन लीला खत्म क्यों कर दिए। तो बंका रावरी बताता है कि जब से हमारी बेटी उसके साथ भागी थी, हमें समाज में काफी ज्यादा गिंजन हो रहा था, हमारे ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे, ताना दे रहे थे, यह चीज हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम एक इज्जतदार फैमिली परिवार से हैं और इस तरह से हमारे परिवार में कोई नहीं किया था, लेकिन हमारी बेटी जो हमारे साथ की थी उससे मेरा नाक कट गया था, जिस वजह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। पुलिस बयान लिखती है और बंका रावरी के भांजे को भी गिरफ्तार करती है और इन लोग को ऊपर अब चार्जशीट तैयार होगा। सबूत के तौर पे कुछ जो भी यह लोग यूज किए होंगे उसको बरामद करेंगे पुलिस और इसके ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और यह मामला कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है। लेकिन बंका रावरी जो की है वह काफी ज्यादा गंदा काम है, इसलिए कि वो लोग अपना जीवन जीना चाहते थे। आप बेटी को तो घर में रख नहीं सकते, उसको किसी के साथ विदा करना ही है, तो क्यों ना अब नवीन कुमार के साथ ही अगर रजामंदी से विदा कर दिए रहते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और बंका रावरी जेल नहीं जाता। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। अगर लोग प्यार करता है तो प्यार में ये देखना जरूरी है कि लड़का क्या सही है या गलत है, लेकिन यह ना करना कि अब तुम्हारा उससे शादी ही नहीं करेंगे और शादी होने ही नहीं देंगे। इन लोग की वजह से अभी कई तरह का कत्ल हो रहे, कई लोग भाग कर शादी कर रहे हैं। अगर वही चीज घर के रजामंदी से हो तो लोग जीवन में कोई तरह का दिक्कत ना हो, लेकिन घर वालों को तो कुछ और ही पसंद है, शौक शानो शौकत पसंद है और अपना इज्जत सबसे ऊपर रखना है, इसलिए बहुत तरह का कत्ल हो रहा है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।